आपका जीवन संगीत। आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 22 मार्च का दिन कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है। ये दिन वो दिन है जब जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं। 22 मार्च का दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण और मकसद ये है कि सभी देशों में सभी लोगों को पीने का स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिल पाए, और इसके साथ ही सारी दुनिया में वाटर प्रिजर्वेशन को भी लोगों को फोकस में लाना है। ये भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। विश्व जल दिवस के इतिहास की ओर झांकें तो पता चलता है कि ये ख्याल पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर यूनाइटेड नेशंस के एक सम्मेलन में आया था। सम्मेलन के बाद 22 मार्च को आधिकारिक तौर पर यह तय किया गया कि ये दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1993 में यह दिन पहली बार मनाया था और उसके बाद हर साल ये दिन मनाया जाता है। जैसे कि हमने आपको कहा कि वर्ल्ड वाटर डे मनाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई ताकि लोगों को ये समझ आए कि पानी कितना महत्वपूर्ण है और उसे संरक्षित करना कितना जरूरी है। पानी धरती को जीवन देता है, लेकिन इसके बावजूद सारी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने का साफ और सुरक्षित पानी नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। इसके महत्व को पहचानते हुए स्थायी जल प्रबंधन और संरक्षण की जरूरत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में ये दिन मनाया जाता है और जो भूजल है उसकी सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, और पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं और साथ में लोग हैं वो पानी के संरक्षण को लेकर सार्थक कदम उठाएं, इस मामले में कोशिशें की जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि पूरी दुनिया में लोगों की भलाई के लिए ग्लेशियर्स की हिफाजत करना जरूरी है, क्योंकि ये जमे हुए जलाशय दुनिया के मीठे या ताजे पानी का 70% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए हैं, जो लंबे समय तक पानी की सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ग्लेशियर पिघलते हैं, वो नदियों और धाराओं को फिर से भरते हैं और ये पानी इंसान के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता है। चाहे वो खेती हो या इंडस्ट्रीज हो, सब जगह पानी की जरूरत पड़ती है और मुख्यतः ये पानी ग्लेशियर से आता है या बारिश से आता है। और कई ऐसे इलाके दुनिया में हैं जो पीने के पानी, सिंचाई और जल विद्युत के लिए ग्लेशियर्स पर निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार ग्लेशियर में जमा मीठे पानी के नुकसान से पूरी दुनिया में जो जीडीपी है उसमें $4 ट्रिलियन के नुकसान का खतरा है। इससे खेती, ऊर्जा का उत्पादन और शहरों में पानी की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। पानी की कमी कुछ इलाकों में जीडीपी को 6% तक कम कर देती है और जो चीजें बनाने की लागत है उसको बढ़ा देती है। यहां तक कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ठप होने का खतरा भी बढ़ जाता है। साल 2050 तक केवल शीतकालीन पर्यटन क्षेत्र में बर्फबारी में गिरावट के कारण $30 अरब से ज्यादा का नुकसान होने की संभावना दिखाई गई है। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत में कई विशाल ग्लेशियर हैं जो मुख्य रूप से हिमालय के इलाकों में हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा एक शोध किया गया। इस शोध के मुताबिक देश में कुल 16,627 ग्लेशियर हैं जो नदियों और जल संसाधनों को कायम रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब नीति आयोग की एक रिपोर्ट की बात कर ली जाए जो ये कहती है कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं और साल 2030 तक पानी की मांग दोगुनी हो सकती है, जबकि हम इस मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में सबसे साफ पेयजल वाले जो चोटी के 10 देश हैं वो सभी यूरोप से हैं। इन देशों में बहुत ही साफ पानी उपलब्ध होता है, चाहे वो पहाड़ी झीलें हों या वो नदियां हों, और इससे ये हो रहा है कि इन देशों में पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी है और ये चोटी के 10 देश हैं जहां सबसे ज्यादा साफ पीने का पानी उपलब्ध है। ये देश हैं ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, माल्टा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। जहां तक भारत का सवाल है तो साफ पानी के मामले में हमारे यहां चिंताजनक स्थिति है। हम साफ पानी की लिस्ट में 139वें स्थान पर हैं और पानी की खपत की जो लिस्ट है उसमें भारत दुनिया में 10वें नंबर पर आता है। चीन 54वें नंबर पर और पाकिस्तान 144वें नंबर पर आता है। इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर के अनुसार दुनिया भर में 270 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे साल में तकरीबन 30 दिन तक पानी की मुश्किल का सामना करते हैं। ये स्थिति जल संकट के भयावह होने का जीता जागता प्रमाण है। यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि अगले 30 सालों में पानी की जरूरत यदि 1% की दर से बढ़ती है तो दुनिया एक बहुत बड़े जल संकट का सामना करेगी। जल संकट से एक तरफ खेती पर बहुत जबरदस्त असर पड़ता है, दूसरी तरफ जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ता है और इसके अलावा इंसान के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जहां जल संकट की स्थिति को बहुत भयावह बता रहे हैं, वहीं विश्व बैंक ये कहता है कि जलवायु परिवर्तन के चलते जल संकट से 2050 तक पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो 6% कम हो जाएगी। दुनिया में 2 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। पूरी दुनिया में 43.6 करोड़ बच्चों के पास हर दिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते हालात और खराब हो रहे हैं। दुनिया में हर 3 में से एक बच्चा यानी 73.9 करोड़ पानी की कमी वाले इलाके में रह रहे हैं। ये एक चिंताजनक स्थिति है। दुनिया में वो शीर्ष 10 देश जहां बच्चे पर्याप्त पानी से वंचित हैं उनमें भारत भी शामिल है। अपने देश में 13.38% बच्चे पर्याप्त पानी से वंचित हैं और ये आशंका है कि आने वाले समय में भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर की रिपोर्ट माने तो 2070 तक 70 करोड़ लोग पानी की मुसीबत के कारण अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दुनिया में 2 अरब लोग दूषित पानी का सेवन करने को विवश हैं और हर साल पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से तकरीबन 14 लाख से ज्यादा लोग बेमौत मारे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकसित हैं लेकिन वहां के लोग नल से सीधा साफ पानी हासिल कर पाते हैं, पर जो देश विकसित नहीं हैं, जो पिछड़े हुए हैं या जो विकासशील देश हैं, वहां नल से आने वाला साफ पानी उपलब्ध नहीं है। अब अगर हम भारत को लें तो यहां केवल 3% परिवारों को नल से साफ पानी मिल रहा है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी 5% से ज्यादा लोग बोतल बंद पानी खरीद रहे हैं। जल जीवन मिशन ने साल 2024 तक नल से पूरे देश के हर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा था और इस दिशा में लगातार काम जारी है। वर्ल्ड वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट की माने तो देश को हर साल तकरीबन 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि बारिश से भारत को अकेले 4000 क्यूबिक मीटर पानी मिलता है। भारत में सिर्फ 8% बारिश का पानी संचित हो पाता है, यानी बारिश के पानी को अगर अच्छी तरह से जमा कर लिया जाए तो भारत में जो पानी का संकट है उससे छुटकारा हासिल हो सकता है।
आम जीवन में पानी कैसे बचाएं? जिज्ञासा कार्यक्रम में अब हम आपको ये बात बता रहे हैं। लोगों के बीच शावर से नहाने का चलन बढ़ा है। इससे पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और अगर हम बाल्टी से नहाने की आदत डालें तो इससे बड़ी मात्रा में पानी सेव किया जा सकता है। घरों में वाटर प्यूरिफायर्स अब बहुत आम हो चुके हैं। जिन घरों में RO वाटर प्यूरिफायर लगे हैं वहां बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बर्बाद होता है। ऐसे में ये आदत डालनी चाहिए कि RO से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसका इस्तेमाल बर्तन में या दूसरे कामों में किया जाए। इसके अलावा ब्रश करते हुए या टॉयलेट जैसे नित्य कर्म के दौरान पानी की बर्बादी को रोकने की जरूरत है। कई लोग ऐसे हैं जो लगातार नल चलाते हुए ब्रश करते हैं या शेव करते हैं और बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी करते हैं। इसके अलावा पीने के लिए अक्सर हम पूरा ग्लास भर के पानी लेते हैं, आधा पीते हैं, आधा फेंक देते हैं। उसे इस तरह से फेंकने से अच्छा है कि हम पंछियों के लिए रख दें या फिर अपने पेड़ पौधों में डाल दें। सब्जियों को धोने में जिस पानी की जरूरत होती है उस पानी को अगर हम अपनी सिंक में न बहाएं, उसे संचित कर लें और अगर हम कोशिश करें कि इससे पेड़ पौधों को सिंचाई की जा सके, तो इससे भी पानी की बचत होती है। बाइक या कार धुलवाने के लिए अगर हम रिसाइकल वाटर का इस्तेमाल कर पाएं तो इस तरह भी हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। एक बात और है कि गाड़ियों को रोजाना धोने की जरूरत नहीं है। अगर गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी नहीं है तो हम केवल कपड़े से उसे साफ करके काम चला सकते हैं। रोजाना गाड़ी धोने में होने वाली पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। अगर आप रोजाना 1 से 2 लीटर पानी यानी तकरीबन 10 लीटर पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं तो इसे 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद 10 सालों के लिए और ज्यादा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप ये समझ पाएंगे कि हम किस तरह से पानी की कमी को रोक सकते हैं। अब पानी के संरक्षण की बात कर ली जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा जरिया है। जैसा कि हमने जिज्ञासा कार्यक्रम में अभी आपको बताया कि भारत में भारी मात्रा में बारिश का पानी उपलब्ध होता है लेकिन वो वेस्ट हो जाता है। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए तो ये पानी जमा किया जा सकता है और पानी की कमी की समस्या से छुटकारा हासिल होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ इरिगेशन या सिंचाई में बहुत पानी इस्तेमाल होता है। खेतों में पानी की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ी जरूरत है और अगर घरेलू और इंडस्ट्रियल वाटर की रिसाइकलिंग कर ली जाए और उसका इस्तेमाल कुछ कामों में किया जाए, इससे पानी की बचत हो सकती है। जन जागरण बहुत बड़ी जरूरत है और आपको बता दें कि साल 2026 में वर्ल्ड वाटर डे का जो विषय है वो है पानी और लैंगिक समानता। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी का लैंगिक असमानता से क्या ताल्लुक है, तो आपको बता दें कि जहां लोगों को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के अधिकार नहीं मिलते वहां असमानताएं फैलती हैं और इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। भारत में महिलाओं को अपने परिवार के लिए पानी जुटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन के पानी की आपूर्ति के लिए कई बार वो कुएं तक जाती हैं, कई किलोमीटर का सफर भी तय करती हैं और इस तरह से उनका जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में 10 मील तक की यात्रा 15 लीटर पानी एक बार में हासिल करने के लिए महिलाओं को करना पड़ता है। ये है पानी से जुड़ी हुई लैंगिक असमानता। पूरी दुनिया में महिलाएं और लड़कियां सामूहिक रूप से 20 करोड़ घंटे पानी जमा करने में वेस्ट करती हैं। जरा सोचिए कि इन 20 करोड़ घंटों का इस्तेमाल कुछ बेहतर काम में किया जा सकता है। तो इतना जरूरी है पानी का संरक्षण। हमें पानी के जो पारंपरिक संसाधन हैं जैसे कि नहरें हैं, नदियां हैं, जलाशय हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, इन सभी की हिफाजत करनी है और उन्हें दोबारा जिंदा करना है ताकि पानी को बचाया जा सके। हमें सरकार की तरफ नहीं देखना है बल्कि एक नागरिक के तौर पर पानी बचाने की अपनी जिम्मेदारी को मुस्तैदी से निभाना है। यही है वर्ल्ड वाटर डे की सार्थकता। हम पानी को बचाएं, आने वाले समय के लिए पानी को संजोएं, ये सबसे जरूरी है। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का। जिज्ञासा आपका जीवन संगीत।